कब तक इंतजार करें आपकी इस खिचड़ी का? खिचड़ी की दावत पे तो आपने बुला लिया, लेकिन आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई, बन के तैयार ही नहीं हो रही है। लालू जी सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। थोड़ी देर में ही मेरी ये खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। मोदी जी थोड़ी देर कर करके कम से कम 1 घंटे से बैठा हूँ। इतनी तेज भूख लगी है मुझे, कुछ मैं बता नहीं सकता। पेट को दबाए बैठा हूँ। मेरा पेट तो ये कह रहा है कि कितनी जल्दी आपकी खिचड़ी बन के तैयार हो और मुझे खिचड़ी खाने को मिले। अगले तुम तो बेफालतू की बात कर रहे हो। ये बताओ कच्ची खिचड़ी दे दूं मैं तुम्हें? अगर कच्ची खिचड़ी खाना चाहते हो तो लो, ये खिचड़ी खा लो। लेकिन देखो अब ये खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं क्या होगा। मोदी जी इस तरीके की उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हो आप कि खिचड़ी बन के तैयार हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी? ये क्या बात हुई आपकी? समझ में नहीं आ रही है मुझे आपकी बात। क्या बात कह रहे हो आप? लालू जी मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो एक छोटी सी लकड़ी बची है जलाने के लिए और खिचड़ी अभी अध पकी है, तो अब ये छोटी सी लकड़ी से खिचड़ी थोड़ी बन जाएगी। जाओ इधर उधर से कहीं लकड़ी पड़ी हो, 2-4 सूखी लकड़ी बीन के ले आओ। नहीं तो ये मेरे हाथ में जो छोटी सी लकड़ी है, यही लकड़ी बची है जलने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है जो मेरे हाथ में लकड़ी है, अगर ये लकड़ी पूरी जल भी जाएगी फिर भी खिचड़ी नहीं पक पाएगी। अब मोदी जी एक बात बताओ, हम कहाँ पे लकड़ी देखते फिरे? दावत पे आपने हमें बुलाया है, यहाँ पे आप खिचड़ी बना के दो, किसी भी तरीके से बनाओ आप हमारे लिए। एक बात बताओ, जब हम आपको अपने यहाँ पर दावत के लिए बुलाते हैं तो आपको बढ़िया सा खाना परोस के देते हैं। अब तो मत पकी खिचड़ी लेकर बैठे हुए हो, पता नहीं तुम्हारी खिचड़ी कब बन के तैयार होगी। ऊपर से कह रहे हो कि लकड़ी पूरी नहीं है मेरे पास जलाने के लिए। तो इसमें अखिलेश कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। लकड़ी तो वाकई में मेरे पास नहीं है। अब समझ लो ये लकड़ी जो मेरे हाथ में है, इस लकड़ी को जलाने के बाद खिचड़ी चाहे पूरी पक के तैयार हो जाए या अध पकी रह जाए, वो ही खिचड़ी तुम्हें खाना पड़ेगी। नहीं तो 2-4 लकड़ी इधर उधर से कहीं से ले आओ। मोदी जी वो कहावत बिल्कुल सही है। आज तुमने बिल्कुल कहावत सही कर दी कि आपकी खिचड़ी हो गई या बीरबल की खिचड़ी हो गई। मुझे तो आपकी ये खिचड़ी पसंद नहीं आई। लेकिन लालू जी अभी तो तुमने खिचड़ी को खाकर ही नहीं देखा है, अभी से तुम कैसे कह सकती हो कि मेरी खिचड़ी पसंद नहीं आई? खाकर तो देखना, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी होगी। योगी जी लालू मास्टर परेशान करने के लिए, इन्हें पूरा दिन परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है, हमें परेशान ही करते रहते हैं। अब आते ही पूछेंगे क्या क्या याद करके लाए। अरे याद करके क्या लाएंगे, हम सही से कभी पढ़ाते नहीं है और हमें उल्टा डांटते हैं आके। सब लोग किताबें खोलो, कल हम कहाँ थे? अरे लालू सर जी कल भी हम यहीं थे जहाँ आज हैं, इसी जगह इसी सीट पे बैठा हुआ था मैं तो। राहुल और अखिलेश ने अपनी जगह जरूर चेंज कर ली है, कल तो हम यहीं पे थे। अरे क्या मजाक करती हो? मजाक का टाइम है ये। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कल किताब में हम कहाँ पर थे, मतलब कहाँ तक क्वेश्चन हल कर लिए थे हमने। अरे क्या लालू सर जी इस उम्र पे भी पढ़ाते फिरते हो? जाके रिटायरमेंट लो और आराम से घर आराम करो। खुद भी परेशान होती हो, स्कूल आके हमें भी परेशान करती हूँ। तुम्हें बुक में खुद तो याद रहता नहीं है कि कहाँ पर थे हम, कहाँ तक क्वेश्चन हल हो चुकी है। मोदी जी बहुत बोलते हो, तुम्हें इस तरीके से बात करने का बिल्कुल हक नहीं है। अरे मैं रिटायरमेंट अभी क्यों लूं? अभी मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। अगर लालू सर जी आप 10 साल पढ़ाते रहे हमें तो 10 साल तक हम यहीं पे रहेंगे इसी क्लास में। अच्छा राहुल तुम बताओ बिहार की राजधानी का नाम क्या है? बिहार की राजधानी बताओ। लालू सर जी मुझे कोई राजधानी का नाम याद नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही राजधानी जानता हूँ, राजधानी एक्सप्रेस। उस ट्रेन में बैठाल के मम्मी मुझे दिल्ली से मुंबई ले गई थी, बस वही राजधानी एक्सप्रेस याद है मुझे। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने, इसीलिए तो तुम 5 साल से इसी क्लास में हो। योगी जी आप पढ़ने में इतना तेज हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान इस राहुल को नहीं देते हो। अरे मैंने कहा था एक दूसरे को ज्ञान बांटा करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है लालू सर जी? आपने तो हमें कभी सहायता की नहीं, ज्ञान बांटा नहीं। अरे योगी जी क्या कहना चाहती हो? मैंने क्यों ज्ञान नहीं बांटा तुम्हें? हमेशा तो बांटता रहता हूँ, हमेशा पढ़ाता हूँ। अरे लालू सर जी आप योगी जी का कहने का मतलब नहीं समझे। आप कहते रहते हो ज्ञान बांटो ज्ञान बांटो, जब पेपर होते पेपर में आप हमारे पास में खड़े रहते हो, हम पूछते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, आप क्यों नहीं बताते? आप तो ज्ञान नहीं बांटते हो, उस टाइम बेफालतू की बात करते हो। रिटायरमेंट